लाइन आपका स्वागत अभिनंदन। साथ ही इस अवसर पर उन दानदाताओं की क्रमबद्ध श्रृंखला को हम सब प्रणाम करते हैं। हमारे बीच बाखर परिवार भिंगुड़ाव की तरफ से 2 लाख रुपए का योगदान प्राप्त हुआ है। इसके बाद श्री भीवाराम जी, मंगल लाल जी, गोपाल जी, शेषमा सिनोदिया आपकी तरफ से 51,000 रुपए की राशि हम सितारों न संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय राजाराम जी मीर साहब का, समाज की सरदारी का, बिरादरी का और तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर रहे। बोले सत्यवादी। बालिकाओं के लिए, बालिकाएं सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं, यहाँ जगह नहीं मिलती उनको, और यहाँ के घर घर जा कर के मकान लेने के लिए उनको बहुत परेशानी आती है। इसलिए हम सब ने जाट समाज विकास समिति ने ये निर्णय लिया कि हमें हमारे यहाँ जाट बालिका छात्रावास होना चाहिए, जिससे बालिकाओं को शिक्षा मिले और उनके जो है जीवन में कुछ आगे जा। जाट विकास समिति दूदू के द्वारा पिछले 11 महीने से लगातार समाज के लोगों को जागृत कर और पिछले 10-15 दिन से प्रत्येक दूदू विधानसभा के प्रत्येक गांव में पीले चावल बांट के आज छात्रावास का नींव मुहूर्त का कार्यक्रम समाज के लोगों के द्वारा रखा गया है। और आज जाट सरदारों ने ठान लिए कि ये छात्रावास बन के रहेगा। ये छात्रावास 2.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका अतिशीघ्र ही समाज अत्याधुनिक तरीके से छात्रावास का निर्माण होगा और जल्दी ही समाज को गाँव की बेटियों के लिए लगा है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्यों आजकल बेटियों को जैसे गांव और जाने से दूर दूर से आना पड़ता है, तो उसके लिए एक जगह रहने की सुविधा मिलेगी, पढ़ने के लिए जरूरत है, उसकी जगह मिलेगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ऐसे हर समाज को करना चाहिए, क्योंकि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य मिलेगा। बेटियां आगे बढ़ेंगी पढ़ लिख कर, क्योंकि बेटों के लिए तो हर जगह सुविधा मिल जाती है। जैसे उनको गाड़ियां मिल गई तो वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। बेटियां जैसे आजकल जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको भी देखते हुए कि बेटियां एक जगह रहेंगी और यहाँ से पढ़ाई करेंगी। मैडम एक बात और, जाट समाज के जो लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जाट समाज के लिए जो लड़कियों पे हो रहा है, हम उसके सहयोग में सभी लगे हुए हैं। जो भी निर्णय होगा, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, सब मान्य होगा। धन्यवाद आपको, हमारा चैनल की तरफ से भी धन्यवाद। जाट समाज की जो बच्चियाँ हैं वो गाँव में ढाणियों में जो रहती है, उनको एक ज़िले में शिक्षा ग्रहण करने का, आगे नौकरी की तैयारी करने का और समाज में एक नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। उसके लिए समाज ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसके लिए मैं यहाँ के सभी जाट समाज के पदाधिकारियों को, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह अभी मंच से पहलवान जी ने बोला, जिस तरह दिल्ली में महिला पहलवान धरने बैठे हैं, वो जो दिल्ली में पहलवान बैठे हैं, जो देश के लिए, देश का नाम रोशन करते हैं, और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए जाट समाज इसकी भर्त्सना करता है। और हम उनके सहयोग के लिए सभी समाज के बंधुओं से निवेदन करते हैं कि वो अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुँचाएं। एक बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री ने बोल के रखा है, आज जो जाट समाज के लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो इसकी समय पर सही जांच कराएं, ताकि उनको न्याय मिले, और उसके लिए हम सभी समाज के बंधु इस बात का प्रस्ताव पारित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे हो जाओ साहब, आप आगे आओ। आ जाओ, नहीं सर 2 शब्द आज 2 शब्द बता दीजिए। जे आज जो जाट समाज के छात्रावास के लिए 2 शब्द बता दीजिए, जो आपने जो बात बोला है। जाट छात्रावास तो हम अपने आप बना लेंगे। दूसरा सुनो, जिन बेटियों ने पूरे राष्ट्र की इज्जत बचाई थी,
बढ़ाई थी। उन बेटियों की इज्जत के लिए पूरे राष्ट्र से प्रार्थना करते हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए खड़े हो जाओ। राजपूत समाज के एक दो बेवजून गलत बयान दिए हैं, बाकी राजपूत समाज का सम्मान करते हैं। उनके भी बहन बेटियां हैं, उनकी बेटी ठहरी जाएगी तो जाट ताड़ी नहीं बजाएगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। आज एक गुंडा को बचाने के लिए इस तरह बोल रहे हैं, जो ओलंपिक की प्लेयर हैं वो झूठा आरोप लगा के एमएलए बनने चाहेंगी क्या? ये तो राजनीति कर रही है। तो राजनीति में जितनी बहन बेटियां हैं वो बलात्कार करवा के बनी हैं क्या? राजनीति करने के लिए तो निर्दलीय भी बनते हैं, बिना टिकट के भी बनते हैं, सरकारें रोज बदलती हैं। हमारे साथ अन्याय करा, गाड़ियां लेके प्रत्येक जिले में जाएंगे, जाट समाज को कसम खुआएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेंगे और हमें न्याय मिलता है तो जिसकी मर्जी हो जहां वोट डाले, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर एक बात हो सर, और एक बात सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कॉन्फ्रेंस है, 5 दिन का टाइम हमारे पूरे भारत के किसान महासम्मेलन ने दे रखा है। उसके बाद दूसरा निर्णय लेंगे और 100-200 गाड़ियां प्रत्येक जिले में जाएंगे। और हम तो ये भी करें, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे बहन भाई एमएलए सांसद हैं वो इन बेटियों के हक में बोले, नहीं तो वो साफ हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रधानमंत्री जो स्लोग बना के रखा है, आज जो जाट समाज के जो लड़की वो दिखावटी है यूं बोलने के लिए। बेटी बचाओ, बीजेपी वालों जिन ठगों से बचाओ है बेटी, और कैसे बचाओ? बेटी तो बचा के हमने तो गोल्ड। चलो भारत में आज एशिया, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में टीम जाती है, तो हमारी बेटी तो 98% जा रही है ना। तो उसके साथ अन्याय हो रहा है ना, तो उसका अन्याय मैं बचाऊंगा, मोदी बचाओ। तो मोदी से पूछने के बाद बोल नहीं रहे, आज तक एक शब्द नहीं बोला। क्या उस तक अखबार नहीं जाते? मोदी भगवान मोदी मर जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। उसको सोचनी चाहिए, देश का राष्ट्र का अध्यक्ष है और राष्ट्र की एक बात नहीं, ये अखबार 200 देशों में छप रहे हैं जो ओलंपिक में भाग लेते हैं। और अब तो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन जो कुश्ती की है उसने 11 दिन का टाइम दे दिया। अगर न्याय नहीं करोगे तो हम भारत के झंडा के साथ गेम नहीं होने देंगे। यहाँ पर 5:30 पौने 6 बजे के आसपास मुहूर्त कर दिया गया है और ये एक विकास समिति का बहुत ऐतिहासिक निर्णय है कि बालिका छात्रावास का ही निर्माण करने का उन्होंने निर्णय किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इससे ये एक तो बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि दूदू जिला बना है, यहाँ आगे कॉलेज बनेंगी, मेडिकल कॉलेज भी आएगी और भी कॉलेज आएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो दूदू विधानसभा क्षेत्र की जो बच्चियाँ थी वो आगे यहाँ पे हायर सेकेंडरी या 12वीं के बाद में उनको शिक्षा के लिए दूर बहुत जाना पड़ता था। बहुत सारी तो अपने घर ही रह जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे छात्रावास बन गया है। इस छात्रावास बनने के बाद हम और निर्णय लेंगे विकास समिति से मिलकर कि यहाँ बालिका कॉलेज का भी हम निर्माण करें। उसके लिए भी हम आगे विकास समिति से बात करेंगे और ज़मीन की तलाश करने के बाद में जब ये पूर्ण हो जाएगा तो बालिका गर्ल्स कॉलेज के लिए अलग से हम प्रयास करेंगे, वो भी एक दिन बना के रहेंगे। एक बात और है, प्रधानमंत्री बार बार सबको सजा करके बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज जाट समाज के बेटी पर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के कथनी और करने में ये बहुत बड़ा अंतर है और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान बढ़ाया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि उनको धरना देना पड़ रहा है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय प्राप्त करने के लिए एक मंत्री के खिलाफ उन्होंने शिकायत करी। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एक साधारण आदमी के खिलाफ अगर एफआईआर हो जाती है तो उसको तत्काल बंद कर दिया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री हो उसका आज तक भी इस्तीफा नहीं लिया गया है। ये बहुत निंदनीय बात है और आज हमने समाज की इस मीटिंग में इसका बिल्कुल निंदा करी है और पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो जाट समाज किसी भी स्तर की लाइन को आगे बढ़ने में कभी हिचकिचाहट नहीं करेगा।
धन्यवाद सर, आपको हमारा तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूनिया जिंदाबाद, ओम पूनिया जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद।